दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि फेस योर फियर, अपनी डर को किस तरीके से फेस करें। क्योंकि रियल डर को फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इमेजनरी डर जो है कि हुआ नहीं है, जो कि होने वाला जो डर लगता है, या पास्ट से जो है रिलेटेड कोई डर लगता है, या जो है कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई डर लगता है, तो उस डर को किस तरीके से फेस करें गाइज, वो जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हर एक प्रकार का ओसीडी, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको मानसिक समस्या वाला डर है तो गाइज उस डर को किस तरीके से फेस करें। बहुत लोगों के जो है कि क्वेश्चन आते थे कि बहुत लोगों का जो है कि सर हमें डर को किस तरीके से फेस करना है, तो आज इसी ऊपर वीडियो है गाइज। चलिए हम 3-4 एग्जाम्पल लेको बताएंगे। एक तो बताएंगे रिलीजियस ओसीडी, एक कंटिमिनेशन ओसीडी, एक चेकिंग ओसीडी, एक आपका और हेल्थ एंजाइटी वाला बता देंगे। ये 4 डर को आज हम जो है कि किस तरीके से फेस करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। प्रैक्टिकल वे में बताएंगे कि जो है कि किस तरीके से आप इस डर को फेस कर सकते हैं गाइस। चलिए पहला ले लेते हैं कि पहला जो आपका जो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटिमिनेशन ओसीडी, साफ सफाई वाली। एक जो है कि महिला है, ठीक है, एक महिला है गाइज, वो क्या करते हैं कि बाथरूम जाते हैं, ठीक है, बाथरूम जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, बाथरूम गए। अब उनको क्या होता है कि वहाँ बाथरूम से वो आए और उनका हाथ जो है कि साफ है, लेकिन उनके मन में जो है कि धारणाएं क्या बन गया हुआ है कि अभी भी हाथ जो है कि गंदा है। उनका ओसीडी क्या हुआ, मन वहम लाया कि अभी भी जो है कि हाथ में गंदा लगा हुआ है। अब उसका मन क्या करने लगा, महिला का मन करने लगा कि जो है कि अब अभी गंदा लगा हुआ है, अगर जो है कि नहीं धोए तो हमारा घर में जहाँ जहाँ जाएंगे, मन में उसको ओसीडी ख्यालियात भेजने लगा, तरह तरह का ख्यालियात कि जाएंगे तो जहाँ जहाँ हाथ टच होगा वहाँ वहाँ जो है कि शरीर गंदा हो जाएगा। भगवान का पूजा घर जाएंगे तो भगवान का शुद्ध हो जाएगा, पूजा घर अशुद्ध हो जाएगा, भगवान हमको सजा दे देंगे, पाप करने लगेंगे। इस तरह का मन में है, बाथरूम में खड़े ही वो, लेकिन क्या हुआ, मन में इस तरह का ख्यालियात उनके में चलने लगे। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो है कि जा करके हाथ धोते हैं। उनके मन में आता है जाके हाथ धो लो, नहीं धोगे तो जो है कि नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा। इस तरह का मन डरा रहा है, उसी डर। तो इस डर को किस तरीके से फेस करेंगे गाइज। इस डर को जो है कि उस महिला को क्या करना होगा वहां पर कि जो है कि बोलना होगा कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई जिनके कारण से ये विचार आ रहे हैं। और क्या करना होगा कि बोलना होगा कि हम अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाना होगा कि ठीक है देखते हैं कहाँ गंदगी फैलता है, टालेंगे, बोलेंगे कि अभी नहीं, 1 घंटा के बाद सोचेंगे कि हमें धोना है कि नहीं धोना है। क्योंकि एक बार उसने साफ कर लिया हुआ, अब दूसरा बार ओसीडी बार बार डाउट लग रहा है। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, हाथ उनकी साफ है, सब चीज किए हुए, लेकिन मन जो है कि वो गवाही दे रहा है कि मन जो है कि डर दिखा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं गाइज। तो इसमें क्या करना है कि बोलना है कि अभी नहीं, 1 घंटा के बाद साफ करेंगे, देखते हैं गंदगी फैलता है कि नहीं फैलता। अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे। सिर्फ ये सोच है, सच्चाई नहीं है, ये समझेंगे, तब जाकर के क्या होगा, उस डर को फेस करेंगे। उस डर को फेस करेंगे, घबराहटें बढ़ेंगे, उस घबराहट को सहना है, क्योंकि वो घबराहटें अच्छी हैं हमारे लिए जो है कि आपके लिए, उस लेडीज के लिए वो जो है घबराहटें अच्छी है, जिनसे कि जो है कि उनके मन में जो गलत पैटर्न बना हुआ है, ओसीडी जो है कि बीमारी का जो है कि डर जो बना हुआ है, वो टूटेगा। उस डर को सहेंगे, देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, फिर दूसरे दिन जाएंगे, फिर उसी तरीके से करेंगे, फिर फेस करेंगे। इस तरह से क्या होगा, उनके माइंड के अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो है कि चेंज होता जाएगा, और जो है कि आपका उनका हिम्मत बढ़ते जाएगा। क्योंकि जो लगता था गंदगी फैल जाएगा, नुकसान, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। समझ रहे हैं। तो अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो है दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना, कोई मेंटर बताने वाला हो या कोई समझाने वाला हो तो जल्दी बाहर निकलते हैं गाइस। अपने से क्या होता है, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं गाइस। समझ रहे हैं कि ना। तो चलिए ये चीज, इस तरह से डर को फेस करेंगे। दूसरा चलते हैं हम रिलीजियस ओसीडी, भगवान के बारे में क्या करेंगे। रिलीजियस ओसीडी, मान लीजिए एक जेंट्स है, एक आदमी है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हुआ कि भगवान के मंदिर के पास गए या मंदिर के अंदर गए, तो उसको क्या हुआ, मन्नत का विचार आना चालू हो गया। जबकि वो मन्नत नहीं मांगना चाहता है, लेकिन उनके मन में अपने आप आ रहा है कि इतना पैसा चढ़ा देंगे, इतना लड्डू चढ़ा देंगे, इतना जो है कि सोना चढ़ाएंगे, इतना चांदी चढ़ाएंगे। ये सब जो है कि विचारे अपने आप आने लगा। और क्या होता है कि मंदिर भगवान के लेके गलत गलत विचार आने लगे, भगवान को लेकर सेक्सुअल थॉट आने लगे, या जो है भगवान को लेकर के तरह तरह का निगेटिव विचार आने लगे। अब इसके मन में आता है कि हमने कहीं पाप तो नहीं कर दिया, हमने कहीं गलत तो काम नहीं कर दिया, जिसके कारण से मुझे नुकसान
नुकसान होने का डर आ रहा है, भगवान सजा दे देंगे कहीं कहीं हमें, जो इसके वजह से क्या हो रहा है, उनके मन में चिंताएं, डर, घबराहट, जो है बेचैनी भगवान को लेकर के हो रहे हैं। तो अब इस समय में डर को किस तरीके से फेस करेंगे। ओसीडी देखिए मन में क्या ला रहा है, बार बार उसको कह रहा है कि नहीं तुम ही मांगे हो मन्नत। एक मन कहता है हम कहाँ चढ़ाना चाहते हैं इतना चीज़, जो है हम कहाँ से चढ़ा पाएंगे इतना चीज़, जो है लेकिन जो है उनका ओसीडी वाला मन कहेगा कहीं, एक मन कहेगा कि नहीं हम नहीं मांगे, ये ओसीडी वाला विचार। एक मन कहेगा कि कहीं तुम ही तो नहीं मांग लिए हो, अगर नहीं चढ़ाओगे तो भगवान सजा दे देंगे, समझ रहे। और जो है कि निगेटिव विचार भगवान को लेकर आएगा। अब मन इसी तरह के डराएगा आपको कि ये जो जेंट्स है उनको डराता है कि ओसीडी कहता है क्या नहीं चढ़ाओगे, नहीं ये जो गलत विचार आ रहे हैं इससे नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, आगे जाकर के कुछ बुरा हो जाएगा, इस जन्म में नहीं अगला जन्म में बुरा हो जाएगा। इसी तरह का जो है कि ओसीडी आपको बार बार डर दिखाएगा। क्या करेगा, बार बार डर दिखाएगा। इसकी वजह से आपको क्या लगेगा, कहीं कहीं आपको मन में गिल्ट फील होने लगेगा कि हम जो कि सब कोई पूजा करते हैं जिसके लेकर, उसके बारे में गलत विचार आ रहा है, उसके बारे में ऐसा विचार आ रहा है, जबकि ये ओसीडी ला रही है। ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, समझ। इसमें कैसे फेस करेंगे, सबसे पहले हमारी बात अगर मान लेंगे ना कि भगवान चाह करके भी आपको सजा नहीं दे सकते हैं, ये अगर मान लेंगे तो आपकी बीमारी यहीं से ठीक होने लगेगा। चलिए और दूसरे तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, मंदिर को जो है कि जो आप अवॉइड करने लगते हैं, मंदिर से बचने लगते हैं, वो नहीं करना है। आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुस्थल जाना है, सब जगह जाना है गाइस, समझ रहे हैं। लेकिन बशर्ते वहाँ आएगा तो बोलना ये ओसीडी का विचार, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है कि हम नहीं लाना चाहते। जो भी विचार है अपने आप आ रहे हैं, उससे जो है कि ये जो है कि झूठा विचार है, ओसीडी का झूठा है, ये माइंड में कंडीशनिंग बन गया जिसकी वजह से आ रहे हैं। और क्या करना है कि बोलना है कि मन्नत, भगवान जो है कि कहाँ कुछ मांगते हैं, भगवान को जो है कि हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वो यही रह जाता है। भगवान को जो है कि ना जो भी विचारे आ रहे हैं, जो जिसमें हल्का सा भी डर लगे उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है गाइज। आपको आप मिठाई भी चढ़ा रहे हैं ना, डर डर के चढ़ा रहे हैं, वो नहीं चढ़ाना है गाइज, खुशी से चढ़ाना है। भगवान को कुछ भी चढ़ाना है तो आपको लड्डू चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है तो खुशी खुशी चढ़ाइए, डर डर के नहीं चढ़ाना है कि कहीं जो है कि हम जो है कि नहीं चढ़ाए तो भगवान हमारा नुकसान कर देंगे। भगवान को आप कुछ भी जो है, भगवान को क्या चीज़ की जरूरत है, क्या आप जो है लड्डू चढ़ाएंगे तो क्या भगवान खुश हो जाते हैं क्या? ये चीज़ जो है कि आप खुश होते हैं, भगवान खुश हो या नहीं आपको क्या पता है। भगवान जो है कि भगवान के बारे में जो आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं उसी तरह से भगवान सोच रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ये होता है। तो भगवान के बारे में जो है कि आपने गलत धारणा बना ली है कि हाँ वो मांग रहे हो, वो कर रहे हैं चढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। आप उनको जो है खुशी से जो है एक फूल चढ़ा दीजिए, एक जो है कि खुशी का आंसू चढ़ा दीजिए, एक जो है कि आप जो है कि, क्योंकि हम भागवत गीता में जो है कि ये सुने हुए हैं गाइज, और उससे जो है कि वहाँ जो कृष्ण भगवान बताते हैं उससे बता रहे हैं कि उनका कहना होता है कि हम किसी से भी कुछ भी चाहते नहीं, अगर कोई हमें खुशी खुशी कोई जो है कि देना चाहता है या खुशी खुशी दे, डर के मारे नहीं दे, समझ रहे कि ना, क्योंकि उससे क्या डरना, वो तो सारा चीज जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आपको मानसिक समस्या, ओसीडी की बीमारी हुई है जिनके कारण से हो रहे हैं, समझ रहे। तब जाके इस तरह से फेस करेंगे, अपने मन में धारणा बदलेंगे भगवान को लेकर के, तब जो है कि आपका जो है चिंता डर खत्म होगा गाइस, समझ रहे कि ना। तब इसको बार बार फेस करेंगे। ये जो गलत विचार आ रहे हैं, भगवान भी जा रहे हैं कि इनको मानसिक समस्या हुए, इनके कारण से हमारे प्रति गलत विचार आ रहे हैं, समझ रहे कि ना, वो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तब जा करके आपको जो है कि समस्याएं से जब धीरे धीरे डील करेंगे, तब जा करके इससे बाहर निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। चलिए अगर अपने से निकल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करेंगे और हमसे बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ बताए थे आपको, क्या चीज़ के बारे में, चेकिंग ओसीडी के बारे में। चलिए 2 यहाँ हुआ है, तीसरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चेकिंग ओसीडी, एक मान लीजिए मैकेनिक है, कल क्योंकि मुझे एक मैकेनिक का कल फ़ोन आया हुआ था, वो जो है कि उनको क्या था कि चेकिंग ओसीडी था, इसीलिए हम आज चेकिंग ओसीडी पे भी बात कर देते हैं थोड़ा सा। चेकिंग ओसीडी में क्या ये कि ये मैकेनिक है, जब भी गाड़ी ठीक कराने जाता है तो जब भी ये गाड़ी ठीक करता है तो उनको लगता है कि कहीं गाड़ी का पहिया तो जो है कि नट टाइट कर दिया है, नट अच्छे तरह से सब चीज़ कर दिया, लेकिन उसका मन में वहम देता है। ओसीडी वहम पैदा करता है, क्या पैदा करता है, वहम पैदा करता है कि अभी टायर का कहीं
नोट जो है खुला तो नहीं रह गया, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा उनके साथ, हमारे वजह से उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमारे वजह से जो है जो कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगा। इसके वजह से वो क्या करता है, बार बार चेकिंग का रास्ता अपनाता है, बार बार। इससे जो है उसे तसल्ली मिलती है, लेकिन बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम हो जाती है, अपने ऊपर से जो है कि इनके जो है कि जो चिंताएं, डर, घबराहट, ये सब जो हो रही है, ये सब जो है कि उनके जो है कि हावी हो जाता है, और जो है जिनकी वजह से वो चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, वो चेकिंग का रास्ता नहीं अपनाना है, बार बार चेकिंग नहीं करना है, अपने अंदर ये पैदा करना है कि ये एंजाइटी ओसीडी की वजह से हमें ये समस्याएं हो रही है, उसको बार बार जाकर के चेकिंग नहीं करना है गाइस, समझ रहे कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसको जो है कि डील करने के लिए। वो जब बार बार चेकिंग करने नहीं जाएंगे तो घबराहटें होंगी, उस घबराहट को सहना है, उसको जो है कहना है कि अभी नहीं, बाद में जब कस्टमर आएगा घूम करके तब देखा जाएगा, पहले से अभी क्यों घबराना। जब कस्टमर कहेगा कि नहीं ये नोट ढीला है तब चेकिंग करना है, क्योंकि अपने कामों पर जो है कि विश्वास करना है, अपने जो भी काम करते हैं उस पर आत्मविश्वास रखना है, तब जाके धीरे धीरे जो है कि आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। और जो डर दिखाएगा, जो भी डर दिखाएगा, उस डर को फेस करना है, समझ रहे कि नहीं। और होता है क्या, ये गैरेज में जाता है रात को, जो है कि आपको रात को घर जाता है तो ताला मार के जाता है, लेकिन अब मन में वो हम दिखाता है कि ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, कहीं ताला, रात में बेचैनी होकर सोता है कि ताला कहीं तो खुला तो नहीं हो, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरा जो सामान तो नहीं लेके चले जाएगा, ऐसे सोता है। तो आपको क्या करना है कि उसको कहना है कि ठीक है, जो होने का होगा, हमें बार बार चेकिंग नहीं करना है, अब जो होगा देखा जाएगा। अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है कि हमें मानसिक समस्याएं हुई, जिनके कारण से ये समस्याएं हो रही है गाइस, समझ रहे कि नहीं। तो तब जाकर के आप इस फेस को, इस डर को जो है कि आप डील कर पाएंगे, क्योंकि नुकसान होने का डर ही आपको परेशान कर रहा है, आपको चोरी होने का डर ही परेशान कर रहा है, आपको कुछ हो जाने का डर ही परेशान कर रहा है। इस डर को फेस करना है, तब जाकर के इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। फेस योर फियर, अपने फियर को फेस करेंगे गाइज। तो चलिए अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कॉल कर सकते हैं। चलिए तीसरा चीज़ हो गया, चौथा एक और ले लेते हैं यहाँ पर गाइज। क्या बताए थे, हेल्थ एंजाइटी के बारे में। हेल्थ एंजाइटी बीमारी लगी नहीं है, बीमारी लगने का वो हम हो रहा है अपने अंदर। मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी ले लेते हैं इसमें, क्या एक स्टूडेंट है, उनको क्या लगता है कि जो है कि उनको जो है कि मतलब चेस्ट में पेन हो गया तो उनको लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, उनको जो है कि पेट में दर्द करता है तो लगता है कि कुछ पेट का प्रॉब्लमें हो जाएंगी, और उनको जो लगता है कि कहीं हमें बीमारी तो नहीं हो जाएगी, बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। इसके वजह से क्या होता है, वो सुन लिया कहीं कि हमारे घर के आसपास में, मान लीजिए किसी को उनके घर के आसपास में, स्टूडेंट के घर के आसपास में जो है कि वो देख लिया कि उनको हार्ट अटैक का बीमारी हो गया था, वो मर गया। अब इनको लगेगा कहीं उनको भी चेस्ट पेन था, हमें भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें भी हार्ट अटैक का बीमारी हो जाएगा और हम भी जो है कि हम भी मर जाएंगे कहीं। ये बेचारे जो है कि उनको आप परेशान करने लगा, समझ रहे हैं कि ना। ये बेचारे स्टूडेंट को जो है कि क्या हुआ, ये बेचारे जो है कि परेशान करने लगा, और इसके वजह से वो डर, कहीं भी जाता तो कहीं भी अगर चेस्ट का धड़कन भी बढ़ता है तो उनको लगता है कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके वजह से वो बार बार चेकिंग करवा रहा है। चेकिंग में सारा जो है कि इन्वेस्टिगेशन जो है कि नॉर्मल है, सारा जांचें नॉर्मल है, सारा चीज़ भी नॉर्मल है, फिर भी उनके मन में जो है कि डर, घबराहटें हो रही है कि हमें कहीं डॉक्टर तो सही तरीके से चेकिंग नहीं किया होगा, कहीं जो है कि मतलब जो चेकअप किया होगा, कहीं वो मशीन को अच्छे तरीके से नहीं लगाया होगा, जिसके कारण से हमारे अंदर जो है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं निकली। जांच नॉर्मल है, सब चीज़, डॉक्टर भी उसको बता दिया कि ये एंजाइटी की समस्या है, आपको जो है कि चिंता वाली प्रॉब्लम है, आपको जो है कि ये बीमारी है जिनके कारण से हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको अंदर विश्वास नहीं हो रहा है, वो बार बार चेकअप करवाए जा रहे हैं, एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा डॉक्टर को भी चेकिंग करवा रहे हैं। अपने अंदर जो है कि ये नहीं कर रहे हैं कि ये मानसिक समस्या की वजह से हो रहे हैं गाइस, समझ रहे हैं। तो उस समय कैसे डील करेंगे वो, उस समय डील करने के लिए क्या करना है कि इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जब वो जो है कि डर लगे कि हेल्थ एंजाइटी का, कहना है कि क्या हमारी सोचने से बीमारी होती है, क्या हमारे सोचने से हार्ट अटैक होता है, क्या जो है कि चेस्ट में पेन होने से हार्ट अटैक हो जाता है, क्या जो है कि सिर्फ हार्ट अटैक होने का जो है कि प्रॉब्लम, चेस्ट में पेन हो या हैवीनेस हो तो क्या हार्ट अटैक हो जाता है,
तब जो है कि समझ में आएगा नहीं ये नहीं होता है। हार्ड कोई चीज़ हम लोग अचानक सुन भी लेते हैं तो उसके वजह से चेस्ट में हैवीनेस हो जाता है। कभी हम लोग दौड़ते हैं तो उसके वजह से भी चेस्ट में हैवीनेस हो जाता है। कहीं हम जो है कि जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जो है कि अचानक ही कोई आवाज़ सुनते हैं तभी भी हमें जो है कि चेस्ट में पेन या हैवीनेस होने लगता है। इसके वजह से घबराना नहीं है, क्योंकि ये आम बात है, समझ रहे हैं कि ना। तब जा करके वो इस समस्या से बाहर निकलेंगे। और उस समस्या में बार बार चेकअप नहीं करवाना है, उसको समझना ये एंजाइटी ओसीडी का झूठा डर है, झूठा वहम है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमारे सोचने से कोई बीमारी नहीं होती है। क्या हमारे सोचने से हम करें मेरा पेट दर्द करे तो क्या हमारे सोचने से मेरा पेट दर्द करने लगा? क्या कर रहे हैं कि हमारे सोचने से मेरा दोस्त का बीमार पड़ जाए? क्या हमारे सोचने से मेरा दोस्त बीमार पड़ रहा है? नहीं होता है गाइस, समझ रहे हैं कि ना। तब जा करके आपको समझ में आए कि तब इस तरह से डर को डील करना है कि बोलना है कि ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। बीमारी हार्ट अटैक होने का जब बीमारी होगा तब देखा जाएगा। तब इस स्टूडेंट का बीमारी धीरे धीरे जो है कि डर को फेस करेंगे, हिम्मतें बढ़ जाएंगे कि हमारे सोचने से कुछ हो नहीं रहा है। तब फिर क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि आज हम 4 एग्जाम्पल बताए आपको। चारों एग्जाम्पल को जो है कि अपने लाइफ से रिलेट कीजिए, फेस कीजिए और जो है कि डर से आज़ादी हो जाए। मेरा ये मुख्य उद्देश्य ही है कि आप लोगों को डर से बाहर निकलना, डर को लेकर के हिम्मत बढ़ाना, जिससे कि हिम्मत बढ़े तो आज जो है कि पूरी दुनिया जो है कि आज़ाद हो इस बीमारी से। गाइस समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लाइफ में जो है ना बहुत सारे जो हैं कि पैसा भी रहते हैं, घर में खाने पीने के लिए भी रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं, लेकिन अंदर से जो है कि बेचैनी रहते हैं, अंदर से अशांत रहते हैं, अंदर से जो है कि कुछ करना चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि लाइफ बेटर हो, लेकिन वो लाइफ बेटर नहीं हो पाता है। क्योंकि ये ओसीडी बीमारी जो है ना आपको मस्ती से रहने नहीं देता है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करने नहीं देता है। गाइस हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग का लाइफ बेटर हो। जिनको भी ओसीडी समस्या हो रही है वो खुल के जिए, वो जो है कि ऐसी जो है कि आज़ादगी ज़िंदगी जिए। लेकिन आज जो है कि क्या हुआ, जिनको ये मानसिक समस्या हो गई है वो अपने ही विचारों में उलझ के जो है कि घुटते रहते हैं, डर डर के जीते रहते हैं। गाइस समझ रहे हैं कि ना। तो इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए हम दिल से चाहते हैं आप लोग के अंदर हिम्मत बढ़े, आपके अंदर वो जुनून आए, आपके अंदर आए कि हम भी इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। गाइस समझ रहे हैं? तो यही चीज़ हम चाहते हैं। और चलिए अगर अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। गाइस थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।